द्वीपों और आइलैंड के सीरीज में आज एक ऐसे द्वीप की चर्चा करेंगे जो तीन देशों के नियंत्रण में है और जिस पे दो देशों की राजधानियां स्थित हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े द्वीप बोर्नियो की, जिसको कालीमंतन भी कहते हैं। दोनों में अंतर होता है, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बोर्नियो दुनिया का एकमात्र देश है जो तीन देशों में विभाजित है, जिसपे तीन देशों का क्षेत्र स्थित है। बोर्नियो के लगभग 73% भाग पर इंडोनेशिया और 26% भाग पर मलेशिया तथा 1% भाग पर ब्रुनई देश स्थित है। बोर्नियो प्रशांत महासागर में स्थित ग्रीनलैंड और न्यू गिनी के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7.43 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग एक चौथाई है। बड़े आकार और विविधता के कारण इसको उपमहाद्वीप सब कंटिनेंट भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा द्वीप जिसको सब कंटिनेंट भी कहा जाता है। अगर बोर्नियो द्वीप को देखा जाए तो 4 सागरों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में दक्षिणी चीन सागर, अगर इसके पूर्व में जाइए तो सुलू सागर, उत्तर में जाइए तो सुलू सागर, पूर्व में जाइए तो लेसेप्ट सागर और दक्षिण में जाइए तो जावा सागर, और पश्चिम में देखेंगे तो मलक्का की जलसंधि भी है। तो एक ऐसा द्वीप जो तीन देशों में विभाजित है और दो देशों की राजधानियां इस पर स्थित है, तो उसकी हम आप लोग से चर्चा करेंगे। तो बोर्नियो का जो राजनीतिक विभाजन हम लोग देखा जाए तो बोर्नियो के 73% भाग पर इंडोनेशिया का नियंत्रण है, और इसके भाग को, जो बोर्नियो का जो इंडोनेशिया के नियंत्रण में जो भाग है, उसको कालीमंतान कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर यही है कि बोर्नियो द्वीप के अंतर्गत ही कालीमंतान है, जो इंडोनेशिया के नियंत्रण में है, उसको कालीमंतान कहा जाता है। इंडोनेशिया जो अपनी नई राजधानी है पूर्वी बोर्नियो पे ही बना रहा है, जो इसकी नुसंतारा नई राजधानी अब इंडोनेशिया जो बना रहा है वो इसी बोर्नियो द्वीप के पूर्वी भाग में बना रहा है। मलेशिया का लगभग 26% भाग पर नियंत्रण है बोर्नियो द्वीप के, और मलेशिया के दो क्षेत्र यानी जो दो राज्य हैं जो मलेशिया देश के हैं इसी बोर्नियो द्वीप पे हैं। एक राज्य का नाम है सबाह और दूसरे राज्य का नाम है सरवाक। तो मलेशिया के सरवाक और सबाह जो राज्य हैं वो बोर्नियो द्वीप पर स्थित हैं, और लगभग 1% भाग पर ब्रुनई दारुसलाम जो देश है वो स्थित है। इसकी जो राजधानी है बंदर सेरी बेगवान, वो इसी द्वीप पर स्थित है। तो इस तरीके से नूसंतारा जो इंडोनेशिया की राजधानी है, नई राजधानी है, और जो ब्रुनई की राजधानी है बंदर सेरी बेगवान, ये दोनों बोर्नियो द्वीप पर है। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा द्वीप है जिस पे दो देशों की राजधानियाँ स्थित हैं। यद्यप जैसा हम लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है, लेकिन विभिन्न कारणों से जकार्ता को हटा के नुसंतारा को राजधानी बना दिया है इंडोनेशिया ने, अपनी नई राजधानी। यह एक इस्लामी राजतंत्र है। जो हम लोग देख लें ब्रुनई के बारे में अगर चर्चा कर लें तो ये एक इस्लामी राजतंत्र है, मोनार्ची है, और इसकी राजधानी हम आपको जैसा बताया बंदर सेरी बेगवान है। तो इस तरीके से हम लोग जो बोर्नियो को देखते हैं, जो ग्रीनलैंड और न्यू गिनी के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, बड़ा आकार है, भारत के आकार का लगभग एक चौथाई है। तो इसके भौगोलिक विभाजन अगर हम लोग देखें इसका ज्योग्राफिकल डिवीजन हम लोग देखें तो इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। भौगोलिक रूप से बोर्नियो को तीन भागों में बांटते हैं। इसका पहाड़ी और पर्वतीय भाग देखा जाए तो मध्य और उत्तरी भाग में इसके देखेंगे तो पहाड़ी और पर्वतीय भाग है। माउंट किनाबालू की ऊंचाई जो 4095 मीटर है, ये मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। अन्य जो पर्वत है यहाँ पे क्रोकर पर्वत है, ये सबाह मलेशिया में है, और मेरातुस मंदर जो पर्वत है ये दक्षिणी कालीमंतान में है। तो ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक विभाजन की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भौगोलिक विभाजन में राजनीतिक सीमाओं को ध्यान में नहीं उस तरीके से दिया जाता है। दक्षिणी और पश्चिमी भाग देखेंगे तो इसका मैदानी है। यहाँ पे पाम ऑयल की यानी पाम की खेती बहुत होती है, जिसे हम लोग जानते हैं जो पाम होता है इसकी खेती होती है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें कोको की खेती, पाम की खेती, तथा जो तटीय क्षेत्र है इसकी थोड़ा चर्चा कर लें हम तो ये चौड़ा है और दलदली है। यहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे तो मैंग्रोव वन क्षेत्र मिलेंगे, प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे भौगोलिक विभाजन देखा जाए, और इसके अगर आसपास हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कोरल भी मिलेंगे जो चित्र में आपको दिख रहा है। तो अगर हम देखेंगे इसके तटीय क्षेत्रों में हम अगर जाते हैं कोस्टल एरिया में तो मैंग्रोव वन खूब ढेर सारा मिलेंगे यहाँ पे। जैसा हम लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे अधिक मैंग्रोव वन वाला देश है। लगभग एक चौथाई लगभग 25% मैंग्रोव वन इंडोनेशिया में पाया जाता है, और उसमें देखा जाए तो बोर्नियो के तटीय क्षेत्र में भी मैंग्रोव वन और अन्य वनों का विस्तार खूब ढेर सारा है। तो इसका जो चौड़ा है, तटीय क्षेत्र चौड़ा है, दलदली है, मैंग्रोव वन और प्राकृतिक तेल और
गैस के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ की नदियाँ देखा जाए तो कापू आस नदी है जो इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी है, लगभग 1143 किलोमीटर है। अगर हम देखें बोर्नियो पे तो कापू आस जो नदी है ये इंडोनेशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा महाकम नदी, पूर्वी कालीमंतान और राजांग नदी है। राजांग नदी जो है ये मलेशिया की सबसे लंबी नदी है और बोर्नियो द्वीप पर है। इसके अलावा यहाँ पे रबर की खेती काफ़ी होती है। जो इंडोनेशिया है रबर की खेती के लिए काफ़ी फेमस है, पाम ऑयल की खेती के लिए काफ़ी फेमस है, कोको, कॉफ़ी, काली मिर्च का उत्पादन काफ़ी होता है, यहाँ पे ढेर सारी मात्रा में होता है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, मक्का, कसावा की खेती भी बोर्नियो द्वीप पर होती है। तो रबर का उत्पादन जैसे हम लोग जानते हैं कि जो इंडोनेशिया ये थाईलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और हम देखें लगभग चौथा बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक है। जैसे हम लोग जानते हैं कॉफ़ी का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो ब्राज़ील है और चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश देखा जाए तो इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा फिर हम चर्चा कर लें बोर्नियो द्वीप के बारे में। बोर्नियो पे चाय की खेती भी काफ़ी मात्रा में होती है। तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें यहाँ वनस्पतियों और जो विविधता की चर्चा करें तो बोर्नियो में घने वर्षा वन पाए जाते हैं। ये सबसे पुराने वनों में से है, काफ़ी पुराना वन है। वनों का एक बड़ा भाग से पाम ऑयल की कृषि की जाने लगी है, लकड़ी के कारण नष्ट भी हो रहा है, यानी पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के कारण इसका जो देखा जाए एक भाग काफ़ी नष्ट भी हो रहा है। अगर हम लोग देखें बोर्नियो द्वीप का जो जंगल का क्षेत्र है, जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र है। वर्षा देखा जाए तो यहाँ पे 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष है, इसलिए यहाँ पे घने वनों का काफ़ी विस्तार पाया जाता है जो आप लोग का बोर्नियो द्वीप है। नुसंतारा की जो हम लोग आप लोग से चर्चा कर रहे थे, जो इंडोनेशिया की राजधानी नई बनाई जा रही है, इसी के उत्तरी पूर्वी भाग में बनाई जा रही है। तो यहाँ पे घना वन है, घने वनों की अधिक कटाई की जा रही है, जिससे कहा जा रहा है घने वनों का काफ़ी नुकसान हुआ है। पाम ऑयल की खेती की जा रही है और लकड़ी के कारण यहाँ के वनों को भारी मात्रा में काटा गया है। इस प्रकार अगर हम जनसंख्या की चर्चा करें यहाँ पे तो जो जनसंख्या देखा जाए जो आपका बोर्नियो द्वीप है यहाँ विविध प्रकार की है। मूल निवासियों के साथ साथ यहाँ मलय मूल के लोग रहते हैं, चीनी मूल के लोग काफ़ी मात्रा में रहते हैं तथा अन्य जनजातीय समूह भी रहता है यहाँ पर। प्राकृतिक आपदाओं का ये क्षेत्र है। यहाँ पे देखा जाए भूकंप, ज्वालामुखी की अक्सर क्रियाएं होने लगती हैं, तो इसलिए सुनामी और ज्वालामुखी की क्रियाएं या भूकंप की प्रक्रियाएं काफ़ी होती हैं यहाँ पे अगर हम लोग देखें बोर्नियो द्वीप पर। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो इंडोनेशिया का जनसंख्या अगर हम लोग देखें तो इंडोनेशिया का जो कालीमंतान है, यानी अगर बोर्नियो द्वीप चूँकि 3 भागों में बटा हुआ है तो इसके कालीमंतान पे लगभग 1.7 करोड़ जनसंख्या, और मलेशिया का जो सबाह और सरवाक राज्य है 60 लाख जनसंख्या, और बोर्नियो जो पूरा देश है उसका लगभग 4.5 लाख जनसंख्या। तो कुल मिला के अगर बोर्नियो की जनसंख्या देखा जाए तो 2.3 लाख करोड़ है। अगर यहाँ पे धर्म की बात किया जाए तो 60 से 65% इस्लाम धर्म को मानते हैं, इसके अलावा 25 से 30% ईसाई धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले 5% तथा पारंपरिक और जनजातीय धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 2 से 3% है। भाषा देखा जाए तो भाषा अंग्रेजी और चीनी है। कृषि अगर देखा जाए तो धान यहाँ की मुख्य फसल है, एक बार हम आपको बता दें धान यहाँ की मुख्य फसल है। पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीदार खेती होती है। इसके अलावा कुछ और अगर हम इसकी चर्चाएँ करें बोर्नियो द्वीप की तो यहाँ दयाक जनजातियाँ हैं जो झूम कृषि यानी करती हैं झूम कृषि को यहाँ लदांग कहा जाता है। जो बोर्नियो द्वीप पे या इंडोनेशिया में जो झूम खेती होती है उसको हम लोग लदांग कहते हैं। इंडोनेशिया में झूम खेती का मतलब होता है कि पहले वनों को काटिए और फिर उस पर परंपरागत तरीके से खेती ये लोग करते हैं। कुछ अगर यहाँ पे और चर्चा कर लें, यहाँ की जलसंधियों की चर्चा कर लें तो एक मकासर जलसंधि है जो बोर्नियो को सुलावेसी द्वीप से अलग करती है और जावा सागर को सेलेब्स सागर से जोड़ती है। तो मकासर जलसंधि बोर्नियो की मुख्य जलसंधि है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें चूँकि वर्षा ज़्यादा यहाँ पे होती है तो बाढ़ की स्थिति यहाँ पे लगातार बनी रहती है। क्योंकि भूमध्य रेखा अगर देखा जाए तो बोर्नियो द्वीप से होकर जाती है तो वर्षा रोज होती है। दोपहर के बाद यहाँ पे संवहनीय प्रकार की वर्षा रोज होती है। तो वर्षा की मात्रा लगभग 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। कुछ चर्चा और हम लोग कर दें तो आरंगकुटस है, ये केवल सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप के मुख्य द्वीप पर है। एक जानवर जो पाया जाता है ओरंगटास, ये केवल सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप पे पाया जाता है, पूरे विश्व में और कहीं नहीं मिलता है। एक है रैफलेसिया अर्नाल्डी, ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है जिसे 100 फूल भी कहते हैं और बोर्नियो में ही केवल पाया जाता है।
तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बहुत विविधताएं देखने को मिलती है। कुछ चर्चा एक और हम कर लें इसकी नई राजधानी नुसंतारा के बारे में। तो इंडोनेशिया के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जोको विडोडो ने 2019 में जकार्ता के स्थान पर नुसंतारा को नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। यह पूर्वी बोर्नियो के यानी कालीमंतान वाले क्षेत्र में बनेगी, जिसकी मंजूरी 2022 में वहाँ की संसद ने भी दे दिया है। जकार्ता में भीड़ भाड़, यातायात और वहाँ की धंसती हुई भूमि, जावा सागर का बढ़ता जलस्तर और अत्यधिक प्रदूषण के कारण और भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के आसपास के क्षेत्रों में होने के कारण इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता को हटाने का फैसला किया गया है। और इसमें जो राजधानी बनाने में 30 से 35 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर की कीमत लगेगी। कंप्लीट होगी 2045 में। अगर हम लोग देखा जाए दुनिया में अभी हाल ही के वर्षों या दक्षिणी पूर्वी एशिया में देखा जाए तो केवल इंडोनेशिया ही ऐसा देश नहीं है जिन्होंने राजधानी परिवर्तन किया है। अन्य देश अगर हम देखें तो मलेशिया ने 2003 में राजधानी कुआलालंपुर से पुत्रजाया को स्थानांतरित किया है। इसी प्रकार म्यांमार ने 2006 में जो अपनी राजधानी रंगून से नेपिडा स्थानांतरित किया है। तो अगर हम देखें तो इस क्षेत्रों में राजधानियाँ कई देशों ने परिवर्तित किया है। इसमें नुसंतारा भी एक जो नया है राजधानी परिवर्तन करने जा रहा है इंडोनेशिया। एक क्वेश्चन आता है कि ग्रेटर सुंडा द्वीप क्या है। तो इंडोनेशिया के जो 4 बड़े द्वीपों का समूह है उसे हम लोग ग्रेटर सुंडा द्वीप कहते हैं। इन द्वीपों में अगर हम लोग देखें तो सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो और सुलावेसी है। यानी इसमें बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है। तो ग्रेटर सुंडा का मतलब होता है जो 4 इसके बड़े द्वीप हैं उसको शामिल किया जाता है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और सुलावेसी। 2050 तक माना जाता है जो जकार्ता इंडोनेशिया की जो राजधानी है उसका 1/3 भाग सागर में डूब जाएगा। और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 3 करोड़ हो गई है। तो यही एक कारण था। विभिन्न प्रकार की आपदाओं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देखते हुए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी नुसंतारा में स्थानांतरित करने का प्रयास किया। एक और भी कारण हो सकता है कि जावा पे काफ़ी जनसंख्या का भीड़ भाड़ है, जबकि बोर्नियो पे जनसंख्या बहुत विरल है, बहुत ही कम पाई जाती है। तो एक बार हम पुनः बता दें जो बोर्नियो द्वीप है अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। जीवों और वनस्पतियों की बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। तो मेगा डाइवर्स क्षेत्र में आता है जैव विविधता की दृष्टि से अगर हम लोग देखें बोर्नियो द्वीप को। तो इस प्रकार आप लोग को जो जानकारी दी गई बोर्नियो द्वीप के बारे में एक बार हम पुनः बता दें। इस पर 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और जो बोर्नोई देश है। इसके अलावा 2 राजधानी इस पे हैं, एक बोर्नोई की राजधानी और एक इंडोनेशिया की राजधानी। तो इस तरीके से एक दुनिया का एक विचित्र आइलैंड है, दुनिया का एक विचित्र द्वीप है जो 3 देशों के नियंत्रण क्षेत्र में होने के साथ साथ दुनिया के 2 देशों की राजधानियाँ यहाँ पर स्थित हैं। और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ग्रीनलैंड और न्यू गिनी के बाद। तो आज आशा करता हूँ जो जानकारी बोर्नियो के बारे में दी गई है आपको अच्छा लगा होगा।